हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी एनईटी इंग्लिश लिटरेचर यूनिट 4 नॉन फिक्शनल प्रोज। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज नॉन फिक्शनल प्रोज, डेवलपमेंट ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज, origin, nature and elements of non-fictional prose, style of non-fictional prose, reality and imagination, journalism, entertainment and philosophy, religion and politics in non-fictional prose, types of non-fictional prose, common features and modern forms of non-fictional prose। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज नॉन फिक्शनल प्रोज। नॉन फिक्शनल प्रोज हम किससे कहते हैं? नॉन फिक्शनल प्रोज ऐसी राइटिंग को कहते हैं जो कि बेस्ड होती है फैक्ट्स पे, रियलिटी पे, रियल एक्सपीरियंसेस पे। मतलब ये कि नॉन फिक्शनल प्रोज के अंदर ऐसे वर्क्स आते हैं जो कि हकीकत पर मबनी होते हैं, जो फैक्चुअल होते हैं, जो रियलिटी बेस्ड होते हैं, जो रियल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं। ये हमारे तसव्वुर से यानी कि इमेजिनेशन से, और जो कहानियां हम सुनते हैं ये उससे अलग है, ये उससे डिफरेंट है। इमेजिनेशन और स्टोरीज से हटकर रियलिटी पे बेस्ड राइटिंग्स को हम नॉन फिक्शनल प्रोज कहते हैं, जिसके अंदर ऐसे आइडियाज होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं जो कि क्लियर हों, जो कि लॉजिकल हो, जो कि रीजनिंग बेस्ड हो, जो रियलिटी पे बेस्ड हो, जिनका तसव्वुर से कोई ताल्लुक ना हो, उसे हम नॉन फिक्शनल प्रोज कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में नॉन फिक्शनल प्रोज इज इक्वल टू फैक्ट्स प्लस थॉट्स प्लस फीलिंग्स प्लस स्टाइल। तो ये चारों चीजें मिलकर बनाती हैं नॉन फिक्शनल प्रोज को। तो नॉन फिक्शनल प्रोज ऐसी राइटिंग को कहते हैं जो कि हकीकत पर मबनी होती है। उसके बाद हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज। हम देखते हैं कि अर्ली इंग्लिश लिटरेचर में प्रोज को मोस्टली रिलीजियस और फिलोसॉफिकल राइटिंग्स के अंदर यूज किया जाता था, जैसे कि सरमन्स हो गए, मॉरल लेसन्स हो गए। उसके बाद 16 और 17 सेंचुरी में प्रोज फॉर्म जो एसे है इसको इंट्रोड्यूस करवाया और एसेस लिखे जाने लगे, जैसे कि फेमस एसे राइटर हैं फ्रांसिस बेकन। इन्होंने अपनी थॉट को, अपनी लाइफ को, रियल लाइफ इवेंट्स को, अपनी सोच को राइटिंग में उतारा और प्रोज फॉर्म में लिखा। उसके बाद हम आ जाते हैं 18th सेंचुरी में, जिसे एज ऑफ प्रोज और रीजन कहा जाता है। इस एज के अंदर राइटर्स ने एसेज, जर्नल्स और क्रिटिसिज्म, इन तीन टाइप्स पे मेनली वर्क किया, जैसे कि एडिसन, स्टील, सैमुअल जॉनसन और बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने 18th सेंचुरी के अंदर प्रोज फॉर्म पे वर्क किया। उसके बाद हम आ जाते हैं 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में भी राइटर्स ने धड़ाधड़ प्रोज फॉर्म में लिखा, जैसे कि ऑटोबायोग्राफीज, ट्रैवल राइटिंग्स, फिलोसॉफिकल प्रोज और बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर इन्होंने लिखा। और 20th और 21st सेंचुरी में भी प्रोज फॉर्म में जर्नल्स लिखे जाने लगे, डिजिटल राइटिंग्स, ब्लॉग्स, डॉक्यूमेंट्रीज और ऑनलाइन एसेस। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज। नेक्स्ट हमारे पास है ओरिजिन, नेचर एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रोज। सबसे पहले है ओरिजिन। प्रोज का स्टार्ट कैसे हुआ? शुरू शुरू में जब प्रोज स्टार्ट हुआ तो लोगों को लगने लगा कि उन्हें हकीकत पर मबनी चीजों को एक दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहिए। उन्हें ये जरूरत महसूस होने लगी कि उन्हें सच्चाई के बारे में, अपने नॉलेज के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कशन करनी चाहिए। और इसी डिस्कशन से पैदा हुआ, ओरिजिन हुआ प्रोज। प्रोज ने लोगों को एक जगह दी कि वो अपनी हकीकत पर मबनी एक्सपीरियंसेस को, नॉलेज को, रियलिटी को लिख सकें या एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें। तो यहाँ से ओरिजिन हुआ प्रोज का। अब इसकी नेचर क्या है? प्रोज को हम रियल या रियलिटी बेस्ड कहते हैं, जिसके अंदर रियलिटी को, फैक्ट्स को, रिफ्लेक्शन को, लॉजिक को, इन चीजों को इसके अंदर यूज किया जाता है। और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है मेन आइडिया या थीम। उसके बाद पर्पस, कि प्रोज लिखने का मकसद क्या होगा। ये है
टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, परसुएट एंड रिफ्लेक्ट। मतलब ये कि प्रोज को लिखा जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, वजाहत देने के लिए, कायल करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए। इसका स्टाइल, हर राइटर का अपना यूनिक स्टाइल होता है। इसके टोन यानी कि लहजा, वो संजीदा भी हो सकता है, वो मज़ाहिया भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ये पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये है ओरिजिन, नेचर एंड एलिमेंट्स ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज। नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज, कि नॉन फिक्शनल प्रोज का स्टाइल क्या होता है। हर राइटर का अपना स्टाइल होता है अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन एक अच्छे प्रोज की ये निशानी होती है कि वो ना सिर्फ क्लियर होता है बल्कि खूबसूरती से बयान किया होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसा कि नंबर वन पर क्लैरिटी, ये प्रोज को आसानी से समझा जा सके। उसके बाद सिंप्लिसिटी, ये उसके अंदर एवरीडे लैंग्वेज को यूज किया जा सके। उसके बाद प्रेसिजन, कि कोई भी अननेसेसरी वर्ड्स को इस्तेमाल ना किया जाए। उसके बाद रिदम, के सेंटेंसेस का एक नेचुरल फ्लो हो। उसके बाद पर्सनैलिटी, कि राइटर की यूनिक वॉइस को रिप्रेजेंट कर सके वो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं प्रोज के, जो उसे खूबसूरती देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा भी नॉन फिक्शनल प्रोज के अंदर डिफरेंट राइटर्स डिफरेंट स्टाइल्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी आवाज को अपनी राइटिंग के थ्रू बयान करने के लिए। अब वो क्या है? नंबर वन पर है एक्सपोजिटरी। इस स्टाइल को यूज किया जाता है अपने आइडियाज को और प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, वजाहत देने के लिए। जैसे कि फ्रांसिस बेकन के जो एसेस हैं वो एक्सपोजिटरी स्टाइल में लिखे गए हैं। उसके बाद आर्ग्यूमेंटेटिव, जिसके अंदर लॉजिक के साथ अपनी बात को मनवाना, कायल करना, ये होता है स्टाइल। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, यानी कि किसी पिक्चर को वर्ड्स के जरिए पेंट करना, डिस्क्राइब करना, वजाहत देना। उसके बाद रिफ्लेक्टिव, जिसके अंदर पर्सनल फीलिंग्स को शेयर किया जाता है। उसके बाद सेट्रिकल, जिसके अंदर तंजिया अंदाज में क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये कुछ स्टाइल्स हैं जो कि राइटर्स यूज करते हैं प्रोज के अंदर, नॉन फिक्शनल प्रोज के अंदर, अपनी राइटिंग्स को लिखने के लिए, अपनी बात को लफ्जों में उतारने के लिए। अब नॉन फिक्शनल प्रोज को हम कहते हैं कि ये रियलिटी बेस्ड होता है, लेकिन रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों को यूज किया जाता है नॉन फिक्शनल प्रोज को खूबसूरत बनाने के लिए। नॉन फिक्शनल प्रोज ट्रूथ बेस्ड होता है, लेकिन राइटर्स अक्सर अपनी इमेजिनेशन को यूज करते हैं अपने आइडियाज को मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इमोशनल बनाने के लिए। जैसा कि वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन, उसके अंदर वो विमेन राइट्स के ऊपर लिख रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को यूज किया है रीडर को अपना मैसेज देने के लिए। तो ये है कि राइटर जो है वो अपनी इमेजिनेशन को यूज करता है फैक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। उसको रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इमेजिनेशन को यूज करना पड़ता है। तो नॉन फिक्शन एक्चुअल में ट्रुथ है, टोल्ड ब्यूटीफुली। तो उस ट्रुथ को ब्यूटीफुली बताने के लिए इमेजिनेशन को यूज किया जाता है। रियलिटी कंटेंट देती है और इमेजिनेशन लाइफ देती है प्रोज को। तो ये है रियलिटी एंड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के साथ रियलिटी को रखकर नॉन फिक्शनल प्रोज को लिखा जाता है। अब नॉन फिक्शनल प्रोज को हम थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन पर है जर्नलिज्म, नंबर टू पर है एंटरटेनमेंट और नंबर थ्री पर है फिलोसफी। इन तीन कैटेगरीज के अंदर हम नॉन फिक्शनल प्रोज को रखते हैं अपने आइडियाज को बयान करने के लिए। सबसे पहला आइडिया है जर्नलिज्म का। जर्नलिज्म में हम आइडियाज को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूज़पेपर्स को लिखते हैं, मैगजीन्स को लिखते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। नंबर टू पर है एंटरटेनमेंट। प्रोज को एंटरटेन करने के लिए भी लिखा जाता है, जैसा कि एसेस लिखे जाते हैं, ट्रैवल राइटिंग्स लिखी जाती हैं, ओपिनियन पीसेस लिखे जाते हैं, जो कि जिनका मकसद एंटरटेनमेंट भी होता है और टीचिंग भी होता है। नंबर थ्री पर फिलोसॉफिकल।
मतलब ये कि फिलॉसफी के तौर पर लिखा जाता है। ऐसी राइटिंग्स जिसके अंदर डीप थॉट्स और ह्यूमन वैल्यूज को एक्सप्लोर किया जाता है। तो प्रोज को हम इन तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जर्नल्स के तौर पर, एंटरटेनमेंट के तौर पर और फिलॉसफी के तौर पर। अब प्रोज के अंदर रिलीजन और पॉलिटिक्स को भी साइड बाय साइड यूज किया जा सकता है। अक्सर प्रोज में हम देखते हैं प्रोज फॉर्म को यूज किया जाता है रिलीजन को और पॉलिटिक्स यानी सियासत के ऊपर बात करने के लिए। प्रोज राइटर्स क्या करते हैं कि वो रिलीजन को, मजहब को यानी कि एथिक्स को और पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को शेप देने के लिए कि सोसाइटी को शेप कैसे देना है, उसके लिए प्रोज फॉर्म को यूज करते हैं। ये उनका मीडियम होता है प्रोज, लेकिन वो बात किस पे कर रहे होते हैं? मजहब पर और सियासत पर। रिलीजियस प्रोज क्या करता है? वो फेथ और मोरालिटी सिखाता है। और पॉलिटिकल प्रोज क्या करता है? वो पावर को, गवर्नमेंट को और जस्टिस को एक्सप्लेन करता है। तो प्रोज के अंदर हम ये दो मीडियम ज्यादातर देखते हैं, वो है मजहब और पॉलिटिक्स यानी कि सियासत। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज। टाइप्स में नंबर वन पर है एसे। एसे किसे कहते हैं? शॉर्ट प्रोज फॉर्म डिस्कसिंग आइडियाज और ओपिनियंस। नंबर टू पर है बायोग्राफी। बायोग्राफी किसे कहते हैं? लाइफ स्टोरी ऑफ समवन रिटन बाय एन अदर, कि कोई एक राइटर किसी दूसरे इंसान की जिंदगी के ऊपर कहानी को लिख दे। नंबर थ्री पर ऑटोबायोग्राफी, राइटर्स ओन लाइफ स्टोरी। नंबर फोर पर मेमोयर, पर्सनल मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, कि राइटर के अपने जो मेमोरीज, यादें होती हैं और लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसके बाद ट्रैवल राइटिंग, यानी कि जर्नीज को यानी अपनी जिंदगी के सफर को या जगहों को डिस्कस करना। उसके बाद लेटर्स, जिसे हम पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद स्पीच, जो कि स्पोकन प्रोज फॉर्म है। उसके बाद जर्नलिज्म, यानी कि मीडिया राइटिंग या न्यूज राइटिंग। और उसके बाद क्रिटिसिज्म, जिसे हम लिटरेरी एनालिसिस और जजमेंट भी कहते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज। नेक्स्ट है कॉमन फीचर्स ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज। जैसा कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं, नंबर वन पर ट्रूथ एंड फैक्ट बेस्ड, यानी कि हकीकत पर मबनी होते हैं। नंबर टू पर क्लियर एंड लॉजिकल होते हैं। नंबर थ्री पर रियलिस्टिक टोन होती है, यानी कि जो इसका लहजा होता है वो रियलिटी बेस्ड होता है। उसके बाद पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाता है प्रोज। देन मिक्स ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, रियलिटी प्लस इमेजिनेशन एक ब्यूटीफुल प्रोज वर्क को क्रिएट करते हैं। उसके बाद लास्ट में पर्सनल और ऑब्जेक्टिव टोन हो सकती है, यानी कि जो राइटर है वो पर्सनल भी हो सकता है प्रोज के अंदर या फिर ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो ये है कॉमन फीचर्स ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज, कि मॉडर्न एज में या एग्जिस्टिंग एज के अंदर हम नॉन फिक्शनल प्रोज की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। वो है ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, जर्नलिज्म, विकिपीडिया, ट्रैवल व्लॉग्स, ओपिनियन कॉलम्स और बहुत सारी। तो ये थी मॉडर्न एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज। ये था हमारा आज का मेन टॉपिक, यूनिट 4, नॉन फिक्शनल प्रोज। इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हो या कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हर एक यूनिट को एक्सप्लेन करने के बाद मैं इसके एमसीक्यूज बेस्ड वीडियोस भी बना रही हूँ। वो वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आपके लिए यूजीसी एनईटी के इम्तिहान में प्रिपेयर करना आसान होगा। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।